नमस्कार। ब्रिलियंट क्लासेज मैथ्स गुरु गोपाल सिंह यूट्यूब चैनल में बोर्ड परीक्षार्थियों का हार्दिक स्वागत है। पिछले वीडियो में हम लोगों ने एक सूत्र पढ़ा था, एपी के n पदों का जोड़फल। एपी के n पदों के जोड़फल का सूत्र आपको होता है, हमने लिखा था, से याद दिला देना चाहते हैं हम लोग कि Sn बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू a। तो देखिए, इसी पर आधारित हम एक प्रश्न देंगे और यह प्रश्न जो आपके बोर्ड के ऊपर लिखा गया है, यह प्रश्न बोर्ड के द्वारा कई बार पूछे जा चुके हैं। देखिए, यहाँ पर आपका है AP 8 3 माइनस 2 डॉट 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 के प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए। और इस प्रकार का आपका प्रश्न आता है तो देखिए कितना आसान तरीका हमारा है। सबसे पहले लिखेंगे सोल्यूशन और यहाँ आपको जो दिया गया है, क्या दिया गया आपको 8 3 माइनस 2 डॉट 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 के प्रथम 22 पदों का योग। तो आपको क्या करेंगे, पहले ध्यान देंगे। यहाँ देखिए गौर से, फॉर्मूला जो आपको लिखा गया है n/2, जहाँ n आपका क्या है, नंबर ऑफ टर्म, कितने पदों का जोड़फल। a जो है आपका प्रथम पद है और d जो आपका सारवंतर है। तो सबसे पहले इसको छांटते हैं। देखिए गौर से, आप यहाँ a बराबर a जो आपका कितना हो गया, 8 हो गया। उसी प्रकार से d जो है सारवंतर, जिसको हम लोग कहते हैं T2 माइनस T1, यानी गौर से देखिए T2, यहाँ T2 जो है 3 है और T1 आपका कितना है, 8 है। तो 3 घटा 8 बराबर हो गया -5। अब आगे देखिए कितने पदों का जोड़फल, तो 22 पदों का जोड़फल है, यानी यहाँ पर आपका हो गया n बराबर हो गया कितना, बोलिए 22। तो यहाँ हो गया आपका ये Sn बराबर 8। आप देखिए गौर से, हम लिख सकते हैं बाय फॉर्मूला, यानी सूत्र से ध्यान देंगे आप लोग। ये Sn जो आपको दिया गया है, Sn n की जगह पर आप यहाँ 22 भरेंगे हम लोग, यानी S, देखिए गौर से इसको लिख देते हैं। गौर से देखेंगे आप लोग, S 22 बराबर 5 होगा। देखिए आप, चूंकि Sn बराबर का सूत्र होता है n/2 n बटा कितना 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू a। गौर से देखेंगे, दिस सिंप्लाई Sn n कितना आपका 22 है, तो यहाँ हो गया आपका S 22, n के आपको 22 भर देंगे, तो 22 बटा 2 इंटू 2a, 2 गुने a, देखिए यहाँ पर 8 है, हमने 8 भर दिया, जो n की जगह पर 22 घटा 1 गुने d, देखिए आपका गया -5, यहाँ भर देंगे -5। अब देखिए गौर से, 2 11 आपका 22 हो जाएगा, यानी 11 इंटू 8 में 2 से गुना करोगे तो 8 में 16 प्लस 22 में से घटा दोगे तो हो जाएगा 21 गुने -5 बराबर हो गया आपका 11। उसमें लिखेंगे हम लोग 16 हो गया। और देखिए माइनस और यह प्लस मिलकर हो गया माइनस, और 21 पे 5 से गुना कर देंगे तो हो गया आपका 105। अब यहाँ जब हो गया 11, देखिए गौर से, यहाँ पर माइनस वाला अधिक है, इसलिए माइनस का चिन्ह दे देंगे पहले। अब 105 में से 16 घटाएंगे तो देखिए कितना है कि 10 5 15, 15 में से 6 घटा 9, यहाँ बच गया आपका 9, 9 में से 1 घटा कितना बोलिए 8, यानी हो गया आपका 89। कितना हो गया 89। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको गुना कर देंगे 11 से, 11 में 9 से 99 के 9, हाथ पे बच गए 9, 11 8 88 और 9, 88 और 9 हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर जोड़ देंगे, तो 9 8 17 8 9 कितना हो गया बोलिए 97, हमारे 16 गया
और ये आपका 779। कितना हो गया आपका बोलिए बाबू? 779 यानी हो गया S22। दिस इंप्लाइज S22, दिस इंप्लाइज S22, इसलिए S22 यानी इसका अर्थ हुआ कि इसके 22 पदों का जोड़कर कितना हो गया? -979। यही हमारा उत्तर हो गया। यही हमारा क्या हुआ? आंसर हुआ आपका। यही हम लोगों का एस यानी 22 पदों का जोड़ आप लिख सकते हैं। ये इसलिए यहाँ पर हो जाएगा कि इसलिए दी गई श्रेणी के 22 पदों का जो बराबर 22 पदों का जो बराबर हो गया -979। और ये हमारा हुआ आंसर। ये हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। जो आपका उत्तर हुआ कितना बोलिए? 979। 979। अब शायद आप तो समझ गए कि यहाँ पर इस टाइप के प्रश्न आते हैं कि कोई एपी दिया गया हो और जितने पद का जुट पूछता हो तो सबसे पहले आप निशान देंगे, डी निकालेंगे, एन निकालेंगे और जितना पद का कहेगा इस सूत्र से यानी एसएल बराबर आपका होता है n/2 × 2 + n-1 × d। n की जगह पर n का मान, e की जगह पर a का मान, d की जगह पर d का मान रख करके और आप क्या करें इसको हल कर देंगे। आज जो आपका आएगा वही आपका क्या होगा? उत्तर होगा। आइए अब हम एक अलग टाइप के प्रश्न का वो पढ़ेंगे। नहीं जैसे कि हम दे रहे हैं आपका दूसरे टाइप का प्रश्न, थोड़ा ध्यान देंगे। इस टाइप के प्रश्न भी आप लोग बनाने का प्रयास करेंगे। तो देखिए अगर क्या आता है कोई कि यदि किसी एपी के प्रथम 14 पदों का जो कि आप 12 टाइप के प्रश्न याद रखेंगे। यदि किसी एपी के प्रथम 14 पदों का जो 14 पदों का जो आपको 1050 1050 है। ध्यान देंगे आप लोग। नहीं तथा इसका प्रथम पद यहाँ दिया गया आपका तथा इसका प्रथम पद 10 है। प्रथम पद कितना है? 10 है। तो 20वां पद ज्ञात कीजिए। कौन पद? 20वां पद निकाले या ज्ञात करें। ध्यान देंगे यहाँ दिया गया है यदि किसी एपी के प्रथम 14 पदों का जो दिया हुआ है कितना है? 1050 है। इसका प्रथम पद 10 है तो 20वां पद आप क्या करें? ज्ञात करें। अब हम लोग सॉल्यूशन में चलेंगे जिसको हम कहते हैं हल। ध्यान देंगे आप लोग। इसको सॉल्यूशन को कैसे करेंगे थोड़ा सा याद रखेंगे आप लोग। सॉल्यूशन के लिए सबसे पहले आप यहाँ देखिए गौर से, यहाँ दिया हुआ है आप लिखेंगे कि यहाँ आपका a बराबर कितना भी देखिए 10 दिया हुआ है तो पहले 10 लिख देंगे। a देखिए 14 पद का जो फल है यानी आपका हो गया n बराबर 14। n बराबर कितना हो गया? 14 और a से 14 बराबर आपको दिया गया है 1050। नहीं और d पर हम निकालेंगे d बराबर 5 और इसका पूछता है 20वां पद यानी t20 बराबर हो गया 5। अब आप चलेंगे सूत्र से। ध्यान देंगे बहुत सुंदर सा प्रश्न है। कैसे बनाएंगे देखिए तो प्रश्न बहुत कठिन लग रहा है लेकिन है बहुत इजी। थोड़ा सा प्रयास करेंगे आप लोग खूब आसानी से इस प्रश्न को हल कर सकते हैं। नहीं देखिए सबसे पहले क्या लिखेंगे? सूत्र से। देखिए सूत्र में आपको दिया गया था नहीं कि n/2 × 2a + n-1 × d बराबर SN था। गौर से देखिए यहाँ देखिए n 14 है
हम यहाँ n की जगह पर क्या भर दिए 14/2 2a, ये देखिए आपका 10 है, यहाँ 10 भर दिए, प्लस यह होगा आपका 14 घटा 1 इंटू डी, चूंकि डी निकालना है, बराबर ए से, देखिए इसका ए से 14 जो आपका है, ए से आपको क्या है भर दिया ए से 14। आप चलिए सिंपलाई, यह हो गया आपका 2 7 14, यह 7 हो गया इंटू 2 में 10 से गुणा करोगे 10 दूनी 20, 14 में से घट गया आपका हो गया 13 और 2 में 20 बराबर। देखिए इस 14 का मान 1050 है, हम यहाँ भर देंगे 1050। गौर से देखेंगे आप, देखिए 7 गुना है इधर भाग हो जाएगा, यानी हो गया आपका 20 प्लस 13d बराबर 1050 बटा 7। 7 से काटोगे तुम लोग, 7 एकम 7 3 10, 3 पर 0 35, 7 पर 35 और एक 0 तो गया आपका, यानी 150 हो गया आपका। गौर से देखिए प्लस है तो इधर हो जाएगा माइनस, यानी 20 प्लस 13d बराबर आपका हो गया 150। दिस इंप्लाइज तो ये आपका हो गया 13d बराबर 150 घटाओ 20, देखिए प्लस है उधर क्या हो गया माइनस। दिस इंप्लाइज तो d बराबर का कितना हो गया, यानी ध्यान देंगे आप लोग, यहाँ पर हम लिख देते हैं ये 13d बराबर 150 से 20 घटाएंगे, यह होगा आपका 130। दिस नहीं 100 कितना हो गया आपका 30। दिस इंप्लाइज तब d बराबर आपका कितना होगा, तो 130 बटा 13, 13 धाम 130, इसलिए आपका d हो गया आपका कितना बोलिए 10। d का मान हमारा निकल गया। अब हमको T20, तो चूंकि आप जानते हैं कि Tn बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू d, तो T20 का मान पूछ रहा है, तो T20 यानी n की जगह 20 आ गया, और a देखिए a आपको दिया गया कितना 10 प्लस n की जगह पर कितना बनेंगे 20 घटा 1 गुने d, देखिए आपको आ गया 10, यहाँ पर भर दिए 10 हो गया, इक्वल टू आपका हो गया 10 जो 20 में से घट गया 19 हो गया, 19 में 10 जोड़ दिए गुना कर दिए, तो हो गया आपका 10 जो 19 में 10 से गुना करोगे तो 190 हो जाएगा, और 190 में 10 जोड़ोगे तो हो गया आपका 200, यानी ये हो गया आपका T कितना 20 का हुआ, यानी T20, इसका 20वां पद आपका कितना है 200 है। आप दे सकते हैं नहीं, इसका 20वां पद कितना हो गया, मैंने यहाँ पर हो गया आप लिख सकते हैं इसका 20वां पद बराबर आपका हो गया कितना बोलिए 200, यही हमारा हो गया आंसर, या क्या हो गया हमारा उत्तर हो गया। नहीं, यहाँ देखिए आप दो तरह के प्रश्न को देखिए, नहीं कि यदि कोई श्रेणी दी गई हो तो उसका 20वां पद 24वां पद 22वां पद 13वां पद निकालना, अथवा एक एपी दी गई कुछ पदों का योग दिया गया हो, प्रथम पद दिया गया हो तो उसका 10वां या 20वां पद निकालना, 10वां या 20वां पद निकालना। अगले वीडियो में हम लोग नहीं इसके अगले टाइप के बारे में अध्ययन करेंगे, और याद रखेंगे इस तरह के प्रश्न जो है बोर्ड के द्वारा बार बार पूछा जाता है, इसलिए आप ऐसे प्रश्नों को बार बार हल करें। और एक बात ध्यान रखें, जिस टाइप के प्रश्न आपको बताए जा रहे हैं उस टाइप के प्रश्न अगर आप चाहेंगे तो चाहे किसी भी राइटर का किताब आपके पास क्यों ना हो, चाहे वो भारती माम का हो, सिन्हा जी का हो, आर.डी. शर्मा का हो, NCERT का हो, आप किसी भी राइटर के पुस्तक के प्रश्नों को हल कर सकते हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखें, आपकी जो परीक्षा होगी उस परीक्षा में केवल NCERT के पुस्तक से प्रश्न पूछे जाएंगे, इसलिए आप इसे ध्यान से पढ़ें। यदि हमारा वीडियो आपको अच्छा लगता है, नहीं या बात को समझ में आती है, तो आप दूसरे बच्चों को भी इसे शेयर करने का काम करें।